प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 153वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। हालेलुया। वचन आज हम पढ़े हैं राजाओं का पहला ग्रंथ 14-15 अध्याय, स्तोत्र संगीत 111, कुरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 4। पवित्र वचनों को, इन अध्यायों को पढ़ने के बाद ही व्याख्या सुनना। हालेलुया। राजाओं के पहले ग्रंथ के 14वां अध्याय के 4था वचन। यरोबाम की पत्नी ने वही किया। वो चलकर शिलो में अहिया के घर पहुंची। अहिया नबी है, यरोबाम राजा है इज़राइल का। उनकी पत्नी इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चा, उसका नाम अबिया, बीमार पड़ गया था, इसलिए नबी के पास आई। दूसरी स्त्री होने का स्वांग रच कर आई, किंतु उस नबी के बारे में लिखा है अहिया नहीं देख सकता था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ गई थी। किंतु जब ये स्त्री द्वार पर पहुंची, वचन 6, अंदर से नबी अहिया ने कहा, यरोबाम की पत्नी अंदर आ जाओ, तुम दूसरी स्त्री होने का स्वांग क्यों रचती हो? मुझे तुमको बुरा समाचार सुनाना है। हालेलुया। आंखें होते हुए भी जो लोग देख नहीं सकता, ऐसी बातें आंखों की ज्योति न होने पर भी प्रभु ने इस भक्त को दिखाया। प्रभु को धन्यवाद। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि कहता है, आंखों देख की बातों पर अब नहीं चलते। प्रभु को धन्यवाद। बेटे के बारे में केवल पता लगाने की, लेकिन प्रभु उनको क्या बता रहे? उसका पति यरोबाम जो इज़राइल का राजा है, उसके जीवन और उसके करने के एक मूल्यांकन प्रभु करते हुए और उनके ऊपर दंडा किया निर्णय प्रभु सुना रहे। पूरे परिवार विपत्ति की समाचार अब नबी के द्वारा सुनाया गया। साथ में बच्चे के मृत्यु के बारे में भी बहुत दुखद समाचार है, किंतु प्रभु कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहली बात, राजा होने के बावजूद यरोबाम प्रभु के द्वारा चुने जाने के बावजूद, राजा के केवल सेवक मात्र था, उसको प्रभु ने राजा बनाया था। उसके बावजूद उसने प्रभु के साथ जो किया, धर्म के साथ मनमानी किया, धर्म के साथ उसने खिलवाड़ किया। क्यों? अपने राजनीतिक उद्देश्य को मन में रखते हुए इस तरह प्रभु को तुच्छ समझा। धार्मिकता को उन्होंने यूं ही फेंक दिया और अपने अधिकार को जारी रखने हेतु उसने जो योजना बनाया, वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए बर्बादी का कारण बन गया। प्रभु को अलग रखकर जो भी कार्य, जो भी व्यक्ति, चाहे बड़े राजा क्यों न हो, करे, विपत्ति की ओर ले चलते हैं। इसलिए तो यीशु ने हमको समझाया, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। ये बात यहां पर यरोबाम के साथ ऐसा ही हुआ। और दूसरी बात, पहली आज्ञा का उल्लंघन जो भी करता है, यानी प्रभु ने जो सबसे पहली आज्ञा के रूप में उनको समझाया, उनको दिया, मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं हो, इस आज्ञा के खिलाफ जो जाता है वो अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डालता है। ये हम इसके जीवन से हम लोग सीख रहे हैं। तीसरी बात, इस अध्याय 14 के वचन 14 पर नबी के मुंह से ये शब्द हम सुनते हैं, प्रभु इज़राइल पर एक ऐसा राजा नियुक्त करेगा जो आज ही यरोबाम के घराने को नष्ट कर देगा।
वो राजा 15वां अध्याय पे हम पढ़ते हैं, ये बाशा नामक राजा के बारे में। वो एक छल कपट के द्वारा षड्यंत्र रचते हुए यरोबाम के बच्चे को मार डाला था। उनके विषय में वचन अध्याय 15 वचन 29 और 30 में लिखा है, राजा बनते ही उसने यरोबाम के घराने के सब लोगों को मार दिया। वो कैसे राजा बना? वचन 27 में लिखा है, इस्साकार वंशी अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। फिलिस्तियों के नगर गिब्तोन में उस समय मार गिराया जब नादाब और सभी इस्राएली गिब्तोन को घेरे हुए थे। फिलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध के लिए जब गया था नादाब, जो यरोबाम का बेटा है, और उस समय उनको उसने छल से मारा था, साथ में रहते हुए मारा। उसका नाम है बाशा। और उसने क्या किया? उसने राजा बनते ही यरोबाम के घराने के सब लोगों को मार गिराया। उसके घर में एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा। यरोबाम के घर में इतना खतरनाक कार्य किया। वचन 30, ये यरोबाम द्वारा किए गए उन पापों के कारण हुआ जिन्हें करने के लिए उसने इस्राएलियों को फुसलाया था, और इसलिए भी कि उसने प्रभु इस्राएल के ईश्वर का क्रोध भड़काया। ऐसे एक व्यक्ति को, एक क्रूर व्यक्ति, उसका नाम बाशा था, उसको भी प्रभु अपने न्याय के कार्य में इस्तेमाल किया। ये बात, बुरे लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। उसके ऊपर भी प्रभु का अधिकार रहा। और संदेश आगे, मूर्ति पूजा के द्वारा जो भी क्या है बेनिफिट, यानी उसने अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए या अपने लिए सोचा था मुझे कोई फायदा होगी मूर्ति पूजा लोगों से कराकर, इसलिए उसने हम लोग सोने का बछड़ा 2 बनाकर प्रतिष्ठित किया था, और उसके द्वारा जो फायदा अपने लिए होने के लिए उसने सोचा था वो सब तात्कालिक मात्र है। मूर्ति पूजा के द्वारा आपको जो फायदा होगी तात्कालिक है, लेकिन जो तात्कालिक जो फायदा आपको होगी वो आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके प्रियजनों के जीवन को मृत्यु के पाश में बांध जरूर देगा। ये बात वचन हमको समझाते। मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई फायदा जो इकट्ठा करेगा वो आपको बर्बाद जरूर करेगा। हालेलुया। और अंतिम संदेश, आप प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकता है। आपका पाप जो भी है आपका पीछा करेगा, परिवार का पीछा करेगा। आप प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकता है। प्रभु के सामने सब कुछ अनावरण सा है, सब कुछ प्रकाश में आएगा। जो भी अंधकार में आप फुसफुसाए, अंधकार में की, अंधकार के कर्म सब प्रकाश में लाया जाएगा। इसलिए ये संदेश प्रभु इसके जीवन के द्वारा हमको देना चाहते हैं। प्रभु को हल्का नहीं लेने का। अपने जीवन में प्रभु के किए हुए महान कार्यों को हमको भूलना कभी नहीं है। प्रभु को आगे आगे रखना, जिससे आध्यात्मिकता में हम दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बने। प्रभु को हटाते हुए जो दूसरों के लिए कोई कार्य करना भी चाहे, वो आप दूसरों को और अपने जीवन को, अपने परिवार को विपत्ति के पाश में आप बांध देते हैं। इसलिए हमें सावधान रहनी है। हालेलुया। इज़राइल के राजा को देखने के बाद अब हम यूदा के 3 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये पैटर्न चलता रहेगा, इज़राइल के राजा, यूदा के राजा, फिर इज़राइल के राजा। उसके बाद हम इज़राइल के 6 राजाओं के बारे में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूदा के 3 राजाओं में सबसे पहले रहोबाम, जो कि राजा सुलेमान का बेटा है।
उसके विषय में लिखा है, उसकी माँ का नाम नामा था, वो अम्मोनी जाति की थी। उससे शुरू होती है। आगे 22वां वचन से उनके विषय में लिखा है, यूदा वंशियों ने वही काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उन्होंने अपने पाप कर्मों से प्रभु का क्रोध अपने पूर्वजों से भी अधिक भड़काया। इसलिए रहोबाम के समय में क्या हुआ, वचन में लिखा है, टीलों पर पूजा स्थान, प्रत्येक ऊंची पहाड़ी पर एवं प्रत्येक घने पेड़ के नीचे पूजा स्तंभ, अशेरा देवी की खूंटें प्रतिष्ठित की। ऐसे लोग भी देश में थे जो पूजा की आड़ में पुरुष गमन भी करते थे। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, ये सारी बातें बढ़ती थी। इसलिए क्या हुआ, वचन में लिखा है, राजा रहोम के 5वें वर्ष मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। प्रभु के मंदिर और राजभवन के सारे खजाने लूट लिए। मंदिर के अंदर जितने सुंदर सामग्रियां, सोने की चीजें, सब कुछ लूट लिया गया। और आगे लिखा है, उसने सब कुछ छीन लिया, सोने की उन ढालों को भी जिन्हें सुलेमान ने बनवाया था। 500 ढाल सोने के, शुद्ध सोने से बनवा कर रखा था राजा सुलेमान। वो किस लिए बनाकर रखा था? वो एक प्रतीक था सुलेमान के लिए, अपने प्रभु पर विश्वास का और प्रभु के संरक्षण और प्रभु के ख्याल और प्यार पर उनका जो दृढ़ विश्वास, उसको प्रकट करने हेतु ये ढाल बनाकर रखा था। क्योंकि वो ढाल विश्वास का प्रतीक, ये क्योंकि ये ढाल के लिए इब्रानी में जो शब्द इस्तेमाल किया, वही शब्द उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वचन 1 पे जब प्रभु ने इब्राहिम को एक आशीर्वाद दिया, उस पर भी यही वचन हम देख सकते हैं, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। ढाल, मैं तुम्हारा ढाल। इसलिए इसी बात की घोषणा करते हुए राजा सुलेमान ने 500 ढाल सोने का, शुद्ध सोने का बनवा कर उसको अपने राजभवन में प्रतिष्ठित किया था। उसके दीवारों पर पूरा लगाए रखा था, घोषणा कर रहा था विश्वास, अपना प्रभु हमारा ढाल है, ये विश्वास था। वचन हमको, लेकिन वो सब ये सारे सोने का जो भी ढाल था, 500 था, बहुत ही कीमती भी थी, वो पूरा चुरा कर ले गया, आसानी से ले गया। आगे कहता है, राजा रहोबाम ने उनकी जगह कांसे की ढालें बनवाई और उन्हें उनके अंगरक्षकों के अधीक्षकों को सौंपा, जो राजभवन के द्वार पर पहरा देते थे। इसका मतलब क्या है? सोने के उन ढालों की जगह पर उन्होंने कांसे की ढालें बनवाई। संदेश यही है, हम सब युद्ध क्षेत्र में, वचन हमको बताते हैं एफेसियों के अध्याय 6 वचन 12 पर, हम क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों, आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हमको ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करना है। वचन 13, वचन 16, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। ये ढाल विश्वास का ढाल है और उसको ग्रहण करना। शुद्ध सोने से बनाया हुआ ये जो ढाल शुद्ध और अपने दृढ़ विश्वास का प्रतीक था शुरुआत में, लेकिन इनके समय में क्या हो गया, रहोबाम के समय में, कि ये शुद्ध सोने का सारा ढाल शत्रु उठा कर ले गया और उसके जगह में उसने कांसे की ढालें तो बनवाई, लेकिन उसको भी प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। उनको फिर क्या किया, उनको अंगरक्षकों के हाथ में दिया। जब जब राजा प्रभु के मंदिर में जाता था, अंगरक्षक उन्हें हाथ में लिए रहते। उसके बाद वे उन्हें रक्षकों के कमरे में ले जाकर रखते थे, अपने जहां पर सेवक लोग रहते उनके कमरे में ले जाकर रखता। इसका मतलब शुद्ध विश्वास, दृढ़ विश्वास, प्रभु के
संरक्षण पर भरोसा, वो सब पहले जितना दृढ़ था वो सब चला गया, शत्रु उठाकर ले गया। उसके जगह में कांसे की ढालें बनवाई गई, यानी विश्वास में कितनी कमजोरी आ गई। पहले शुद्ध सोने का था, दृढ़ था, अभी केवल कांसे के बनाए हुए, जो बड़ी कीमत वाली चीज नहीं है। नाम के वास्ते कुछ है, नाम के वास्ते विश्वास अभी भी है। वो विश्वास कब लेता है? जब जब प्रभु के मंदिर में जाता था तब तब लेके जाता था, उसके बाद जाकर फेंक देता था। कहां पर? अंगरक्षकों के कमरे में रखता था। राजा जब जब मंदिर जाता था उस समय केवल विश्वास। कई लोगों का विश्वास आज हमारे बीच में भी कई लोगों का विश्वास ऐसा हो गया। हमको भी परखना है हमारा विश्वास कैसा है। शुद्ध सोने का विश्वास जो पहले ढाल की तरह हम लोग सामने रखते थे, हमेशा लोगों के सामने प्रकट करता था, हम साक्षी बनता था, हमारा विश्वास को लोगों के सामने रखता था। अभी क्या है? साक्षी भी नहीं है। अभी नाम के वास्ते कुछ तो बनाकर रखा है, कुछ तो है। उसको कब लेता है? केवल मंदिर जाने के समय में थोड़ा विश्वास लेकर जाता है, उसके बाद विश्वास फेंक देता है। कई लोगों का विश्वास संडे के दिन में कहीं चर्च जाते समय पहनने वाले कुछ कपड़े की तरह केवल है। उसके बाद जीवन में विश्वास को कोई महत्व नहीं, उसको कहीं जाकर फेंक देता है। अपना जीवन बढ़िया से जीता है, जो कुछ चाहता है वो सब कर लेता है, जो खाना चाहता है खा लेता है, जो करना चाहता है कर लेता है। विश्वास को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, विश्वास को हम फेंक दिया। फिर मंदिर जाने के समय में थोड़ा सा ले लेगा। नाम के वास्ते विश्वास, प्रभु के नाम पर बहुत कम केवल करने में तृप्ति है। केवल मंदिर केवल जाता है नाम के वास्ते, नाम के वास्ते थोड़ी सी प्रार्थना करता है, उस समय थोड़ा सा विश्वास ले लेता है। वो भी अंगरक्षक थोड़ा खड़े रहता है इसको पहनते हुए, और इसको खड़े रहते हैं, इसको लेते हुए उसके बाद फेंक देता है। इस तरह क्या हमारा विश्वास शत्रु शैतान उठाकर लेकर गया और नाम के वास्ते हमारे पास थोड़ा सा कुछ रह गया? दृढ़ विश्वास शुद्ध सोने का, वो सब कहाँ है? सोना कैसे मलिन हो गया, शुद्ध सोना कैसे परिवर्तित हो गया, प्रभु हमसे पूछते हैं। हालेलुया। यूदा के राजा रहोबाम के समय में विश्वास में इतनी भारी संकट आया, इतनी गिरावट हुई, लोगों का विश्वास नष्ट हो गया, इतना कमजोर हो गया। इसके विषय में हम यहाँ पर पढ़े। उसके तुरंत बाद फिर से पवित्र वचन हमको बताते हैं, उसकी माँ का नाम नामा था, वो अम्मोनी जाति की थी। देखिए, पहले तो उसके विषय में लिखा था, उसके बाद फिर से उसको सुनाने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है, ये विश्वास में यहाँ पर जो भारी संकट आ गया रहोबाम के समय में, उसके पीछे एक कारण उसकी माँ अन्य जाति की थी, अम्मोनी थी, सांसारिक थी, प्रभु को ना जानने वाली थी। ऐसे स्त्रियों को शादी करके लाना नहीं है, इसलिए प्रभु ने मना किया था। लेकिन राजा सुलेमान ने ऐसे स्त्रियों को शादी करके लाया। ऐसे एक स्त्री पे पैदा हुआ एक बच्चा रहोबाम राजा बना। देखिए देश की क्या हालत होगी। इसलिए प्रभु के कहने को टुकराते हुए आज भी लोग जाकर शादी करते हैं, पीढ़ियों पर विपत्ति आ जाती है। हालेलुया। इसलिए जो मेरे साथ नहीं बंटवारता बिखेरता है। शादी भी हमको सोच समझ कर करना चाहिए। प्रभु जहाँ पर चाहता है, किसी को देखकर पसंद किया, कोई सुंदर स्त्री है, पढ़ी लिखी है, पैसा वाली है, सब सोच कर लेके नहीं आने का पहले सोचना प्रभु की इच्छा क्या है, उसको सोचकर केवल शादी करना, प्रभु की इच्छा को पहचानते हुए। हालेलुया। 15वां अध्याय वचन 1। नबाट के पुत्र राजा यरोबाम के शासन के 18वां वर्ष अबियाम यूदा का राजा बना। अबियाम के बारे में भी बताया, दूसरा राजा है। लेकिन कोई हमको पूछ रहा था ये क्या है कि राजा यरोबाम के शासन के 18वां वर्ष अबियाम यूदा के राजा बना, तो 2 राजा हो गए क्या? नहीं, यरोबाम कहाँ का राजा है? इज़राइल का राजा। ये
ये अबियम कहांगा यूदा का राजा, इसलिए इज़राइल का राजा, यूदा का राजा, दोनों को सब जोड़ते जोड़ते सब वचन आगे बढ़ते जा रहे हैं। कारण पहले सब एक थे, एक ही इज़राइल। कल हम उसके विषय में आपको बताया, अखंड इज़राइल था, लेकिन वो साम्राज्य कैसे बट गया था। अब दो भाग में बट गया, दो देश हो गया। इसलिए यरोबाम इज़राइल का राजा था। अब उनके 18वां वर्ष में, उनके शासन के 18वां वर्ष में यूदा में को नया राजा आया, उसका नाम है अबियाम। अबियाम भी इस तरह बहुत गंदा कार्य किया। उनके समय में भी इज़राइल बड़े बड़े पापों में, नहीं, यूदा बड़े पापों में डूब गए। उसके विषय में पढ़ते हैं। आगे जाके और एक राजा के बारे में लिखा है वचन 9 में, इज़राइल का राजा यरोबाम के शासन के 20वां वर्ष, हाँ, इज़राइल का राजा, ठीक है। तो वहाँ यरोबाम है, उनके 20वां वर्ष। तो पहले 18वां वर्ष में यहाँ पर अबियाम राजा बना था, इसलिए 2, 2.5, 3 साल के अंदर वो मर गया। उसके बाद वहाँ पर कौन राजा बना, उसका नाम है आसा। आसा यूदा का राजा बना। आसा बहुत अच्छी शुरुआत की। आसा के बारे में हम लोग बाद में इतिहास ग्रंथ, दूसरे इतिहास ग्रंथ में इन राजाओं के बारे में फिर से हम पढ़ेंगे। तो दूसरे इतिहास ग्रंथ में इस आसा के बारे में और थोड़ा सा अधिक लिखा है, तब हम संदेश वहाँ से लेंगे। इसलिए हम लोग अभी छोड़कर जा रहे थे कि आसा बहुत अच्छा कार्य किया था, बहुत बुराई को दूर किया, लेकिन अंतिम समय में जाके बहुत बड़ी विपत्ति में वो भी फंस गया। यहाँ जाकर एक शत्रु, देखिए, जब आसा और इज़राइल का राजा बाशा में युद्ध होता रहा, वचन 16 में लिखा है। इसलिए बादशाह एक बार युद्ध के लिए आया। उसने प्रभु पर भरोसा रखने के बजाय आसा ने क्या किया, आसा ने आराम के राजा, सीरिया के राजा बेन-हदद को सहारा लिया और उनके पास उसने मंदिर के, प्रभु के मंदिर से जितना संपत्ति बची हुई थी वो सब लूट लिया। प्रभु के मंदिर की संपत्ति लेकर एक राजा के पास, आराम के राजा के पास भेज दिया, मेरी मदद करो बोलते हुए। प्रभु पर शरण लिए बगैर, प्रभु की कृपा मांगने के बजाय, प्रभु की मदद मांगने के बजाय अंत में जाके उसने दूसरे राजा पे भरोसा रखते हुए एक पाप किया और इस तरह उनकी मृत्यु हुई। अंत में उनके पाँव पे एक बीमारी अच्छी भी नहीं हुई और दर्द सहते हुए मरा। उसके विषय में अंत में हम लोगों को और कुछ संदेश मिलने को है, वो हम लोग इतिहास ग्रंथ में पाएंगे। इसलिए राजाओं को, इन 3 राजाओं को हमें यहाँ पर देख लिया। आगे हम लोग इज़राइल के राजाओं, इज़राइल के 6 राजा के बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। हालेलुया। तो इन तीनों राजाओं के द्वारा प्रभु जो संदेश हमको देना चाहते हैं, यूदा में बहुत ही विश्वास में कमी आई, लेकिन आसा के द्वारा थोड़ी सी उन्नति हुई। अंत में वो फिर से विपत्ति की ओर। इसी तरह बराबर विश्वास में गिरावट होती जा रही है, गिरावट होती जा रही है। प्रभु के चुने हुए लोगों में अच्छे नेता न आने के कारण, अच्छे राजा न आने के कारण देखिए कितनी विपत्ति आ रही है। अब हमको फिर से समझ में आ रहे हैं। संत पौलुस के द्वारा तिमोथी को जब संत पौलुस ने लिखा, उसमें लिखा, मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 111 पर मनन करेंगे। ईश्वर के महान कार्यों का विवरण इस स्तोत्र में लिखा गया है। मुख्य संदेश इस प्रकार है। पहला वचन, ये स्तोत्र एक हल्लेलुया स्तोत्र है। शुरुआत हल्लेलुया से हो रही है, प्रभु की स्तुति से। इसलिए पहला वचन जो है, प्रभु की स्तुति करने की घोषणा है। मैं जीवन भर स्तुति करूंगा, लोगों की सभा में सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। स्तुति करने का निर्णय, पहला वचन। दूसरा और तीसरा वचन में प्रभु के महान कार्यों पर मनन करने की एक बुलाहट है। प्रभु के कार्यों पर मनन करना, स्टडी करना प्रभु के कार्यों पर। और 4, 5, 6 वचन जो है, प्रभु के कार्यों को स्मरण करने का। पहला मनन करना, अध्ययन करना, स्टडी करना,
स्मरण करना, याद रखना। प्रभु जो भी महान कार्य किया उसको याद रखना, स्मरण करने के। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, इसलिए स्मरण करने के बारे में, उसको रिमेम्बरेंस याद रखने के बारे में बताया गया। प्रभु जो भी कार्य करते हैं उसको याद रखना जरूरी है। अगले 7, 8, 9 वचन जो है, प्रभु के कार्य की विशेषता। प्रभु के कार्य कैसा है, उसकी विशेषता कैसा है। उसके कार्य सच्चे है, सुव्यवस्थित है, अपरिवर्तनीय है, युग युगों तक बना रहता है। उसके कार्य की विशेषताएं लिखी हुई है। और अंतिम वचन 10वां वचन, प्रभु के कार्य से हमको क्या मिलता है, मतलब क्या संदेश मिलता है। प्रभु के कार्य पर मनन किया, उससे संदेश, मुख्य संदेश यही है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा ही प्रज्ञा का मूल स्रोत है। यानी जो ईश्वर के कार्य पर मनन करने से हमको जो कृपा मिलती है, जो संदेश हमको मिलती है, जो फायदा जो मिलता है, वो ये है प्रभु पर श्रद्धा। प्रभु पर श्रद्धा मिलती है, उससे हमको ज्ञान मिलता है, प्रज्ञा मिलती है, नॉलेज मिलता है, अन्य सारे कार्यों को समझने की कृपा मिलती है। वो सब प्रभु पर श्रद्धा से, प्रभु के कार्यों को मनन करने से, उनको दिल में रखने से और प्रभु की स्तुति करने से हमको प्रभु पर श्रद्धा मिल जाती है। प्रभु पर श्रद्धा मतलब प्रभु को कभी हल्का ना लेने की कृपा, जीवन में प्रभु को पहला स्थान देने की कृपा, ये सब है प्रभु पर श्रद्धा। वचन प्रभु पर श्रद्धा को बहुत महत्व देता है। प्रभु पर श्रद्धा हरी भरी वाटिका जैसी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। बार बार प्रभु पर श्रद्धा के बारे में हमको वचन बताते। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा कैसे मिलते हैं? प्रभु के कार्यों को देखने से, समझने से, दिल में रखने से, याद रखने से प्रभु पर श्रद्धा मिलता है। ये प्रभु पर श्रद्धा से प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। इसलिए केवल ये प्रज्ञा जो है, विजडम जो है, वो कुछ दुनिया की जानकारी मिलने से या कुछ किताबों पढ़ने से या स्कूल में जाने से मिलने वाली चीज नहीं है। प्रज्ञा, नॉलेज मिल सकता है कुछ दुनिया के बारे में, लेकिन प्रभु पर श्रद्धा से केवल प्रज्ञा मिलती है, विजडम मिलता है। तब पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको पहचानने की कृपा मिलती है। सही फैसला जीवन के लिए लेने की कृपा, वो विजडम है, वो प्रज्ञा से मिलती है। वो प्रज्ञा कहाँ से होता है? प्रभु पर श्रद्धा से। प्रभु पर श्रद्धा कहाँ से आता है? प्रभु के महान कार्य के बारे में सीखने से, समझने से, दिल में रखने से होती है। तब क्या होगा? तब वे अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं, आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये सब प्रभु पर श्रद्धा से मिलने वाली चीजें, प्रज्ञा है। तब जाके आज्ञाओं का पालन करेगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएगा। उसी से हम लोग धार्मिक बन पाते हैं, ईश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए ईश्वर के महान कार्यों के बारे में मनन करना कितनी बड़ी आशीर्वाद लेकर आते हैं। प्रभु पर श्रद्धा लेके आते हैं, प्रज्ञा लेके आते हैं, वहां से धार्मिकता हो जाती है, यानी ईश्वर के वचन पर चलने की कृपा मिल जाती है। स्वर्ग राज्य की ओर हमें लेकर चलते हैं। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 को समझने के लिए और एक बार मन में लाना है, किस लिए ये पत्र लिखा गया था। हमने आपको बताया कुरिन्थ की कलीसिया में किसी ने पौलुस को बहुत दुख दिया था, उनके अधिकार पे उंगली उठाया था, प्रेरिताई पर, उनकी प्रेरिताई पर, उनके प्रचार की जाने वाले संदेश पर, उनकी सच्चाई पर, उनकी वास्तविकता पर, उनके व्यक्तित्व पर सब हाथ उठाया था, यानी उंगली उठाए थे, सवाल उठाए थे। इसलिए इस अध्याय में भी और आने वाले अध्यायों में भी सब हम देखते हैं वो डिफेंस कर रहा है, यानी अपनी प्रेरिताई की वो समर्थन दे रहा है। यानी वो प्रकट करना चाहता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच्चा है। हम अपने बारे में नहीं बोल रहे, अपने पर भरोसा रखते हुए ये नहीं बोल रहे, ये सब हम देखो, हम तो मिट्टी के बर्तन जैसा है, कमजोर है,
लेकिन जो नीति जो हमारे अंदर रखी गई, मिट्टी के बर्तनों में रखी हुई नीति, वो मसीहा है। उस संदेश जो हम आपके सामने रखा, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर आपको शक है हमारे जीवन को देखना, इसलिए मैंने कहा पहले, प्रेरिताई का समर्थन देते समय, अपने संदेश को समर्थन देते समय बार बार वो बताता है, हमारे जीवन को देखिए, हम दुख सहते हैं, ये सब आपके लिए, क्योंकि हम जानते हैं ईसा मसीहा का संदेश जो हमारे अंदर रहते हैं, प्रभु ईसा मसीहा दुख भोगते हुए, क्रूस पर मरते हुए हम लोगों को जीवन दिया। इसलिए ईसा मसीहा का संदेश हम अपने जीवन में धारण करने के कारण हम लोगों को भी बराबर क्रूस उठाना पड़ता है, लेकिन हम लोग निराश नहीं होंगे। ये क्रूस आपके लिए मुक्ति का कारण बनेगी। यह सब आप लोगों के कारण है। हम जो कुछ सहते हैं, हम निराश नहीं होती। हमेशा बार बार इस पत्र में हम लोगों को ये संदेश मिलता है। इसलिए देखिए, वो कहता है वचन 8 से, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु हार नहीं मानते, हम परेशान होते हैं कभी निराश नहीं होते, अत्याचार हम पर किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं मानते, हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते, हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए। यह सब किसके लिए? यह सब आपके लिए है। वचन 12, इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। हमारी ये मृत्यु किस लिए? आपको जीवन देने के लिए। वचन 15, सब कुछ आप लोगों के लिए ही हो रहा है, ये सब आपके लिए ही है। इसलिए वचन 16, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही है, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबतों में हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है, क्योंकि हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई है। क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वे अल्पकालिक है, अनदेखी चीज़ें अनंत काल तक बनी रहती है। सब क्यों बताते हैं? ये सब एक ही बात प्रकट करते हैं, देखिए हम कुछ भी नहीं हैं। ये सब हम दुर्बलों में कौन करता है? जो संदेश हम धारण करते, वो संदेश मसीहा है, वो जीवित है, सच्चा है। इसलिए आप भले ही हम पर शल्क करे या ना करे, हम इसको बोलते ही जाएंगे आपको, ईसा मसीहा जीवित है। बहुत सुंदर संदेश है। इसलिए मैंने कहा कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र बहुत ही मीठा है, बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है ये। क्योंकि जीवन के दुख में निराश हम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि यीशु सच्चा है, यही हमारा अधिकार है। इसी को एक ही बात जो इसको हमने इंग्लिश में बोला इंड्योरेंस, सहन शक्ति जो है। बाय योर एंड्योरेंस यू विल सेव सोल्स। पीड़ा दुख में भी और संकट में हिम्मत धारण करते हुए, अंत तक दृढ़ बने रहते हुए हम आत्माओं को बचाएंगे। यही सच्चाई है, यही प्रूफ है हमारी सच्चाई की। संत पौलुस कहते हैं यही प्रूफ है। नहीं तो हम कितना दुर्बल, हम कितना ऐसा सह नहीं सकते। हमारी दुर्बलता है, यही हमारा गर्व है, इसी पर हम गर्व करते हैं। आगे संत पौलुस कहेंगे हम अपनी दुर्बलता पे गर्व करते हैं। बहुत सुंदर बात। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल।